हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुज, क्लास 10th, चैप्टर है 6th। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में त्रिभुज और उसके गुण धर्मों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम त्रिभुज के गुण धर्म जिसमें समरूप के बारे में बात करेंगे। अध्याय करने से पहले इसमें दो टर्म है, सर्वांग सम और समरूप। इसके बारे में बात करेंगे। सर्वांग सम, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सर्व प्लस अंग और प्लस सम। सर्व का मतलब सभी, अंग भाग और सम माने समान, जिसके सभी अंग समान है। अब हम यहां बात करें त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के अंदर तीन कोण और तीन भुजा होती हैं। अगर तीनों कोण बराबर हों और तीनों भुजाएं भी बराबर हों, तीनों भुजाएं भी बराबर हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्वांग सम। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, एक त्रिभुज की दूसरी त्रिभुज के साथ, और तीनों कोण भी समान हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। अगर तीनों भुजा समान है तो तीनों कोण अपने आप समान होंगे। एक होता समरूप। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो सम प्लस रूप। सम माने समान, रूप। अब इसकी विशेषता क्या होगी? इसमें रूप समान है, भुजाएं समान नहीं है। इसमें क्या होंगे? तीनों तो कोण समान होते हैं, या जो भुजाएं हैं समानुपात में होती हैं। या तो तीनों कोण बराबर होंगे, या जो भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अब इसमें 4 ऑप्शन रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो उनको हमने भरना है। फर्स्ट पार्ट है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। सर्वांग सम या समरूप। अब सर्वांग सम समझा दिया क्या होता है? जिसका सभी अंग समान हो। अगर वृत्त हैं तो समान आकार के वृत्त हैं, वो क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। छोटे बड़े वाले हैं वो सर्वांग सम नहीं होंगे। तो छोटे बड़े वाले सभी वृत्त, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? समरूप। इसी तरह दूसरा पार्ट है, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, समरूप और सर्वांग सम। अगर सभी वर्ग जिनकी भुजा समान है तो वो क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। और इसमें भुजा का कोई भी जिक्र नहीं करके सभी वर्ग हैं तो वो क्या होंगे? समरूप। क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो सभी के 90 डिग्री होता है, तो समरूप हो गए। पार्ट 3, सभी खाली स्थान है, त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु और समबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी दो भुजा बराबर हो, और समबाहु जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। और प्रत्येक भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण क्या होंगे? 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण बराबर होगा या 60 डिग्री का होगा। तो सभी कोण बराबर हैं, तो हमें इसमें सर्वांग सम का तो कोई जिक्र कर ही नहीं रखा है। तो समरूप कौन सी त्रिभुज है? समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। पार्ट 4, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। समरूप कब होंगे? जब उनके कोण, कौन से कोण? संगत कोण। जब उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। तो पहले में क्या आ जाएगा? बराबर। तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो कोण, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो इसमें पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा बराबर और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला, समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां क्या होती हैं? जिनके रूप समान हो। तो हम अपने मैथ में से ही बोलते हैं,
समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु, तो इसमें क्या ध्यान रखना, सभी भुजाएं समान हो और संगत कोण क्या हो, बराबर। तो सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग, सभी पंचभुज, समपंचभुज जिसकी पांचों भुजा समान हो, समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। अब सेकंड पार्ट है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। दो आकृति ले लो कोई भी भिन्न भिन्न, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज, ठीक है ना, दोनों की आकृति अलग अलग है, भुजाएं अलग अलग हैं, भुजा अलग है तो वह समरूप नहीं होंगी। एक चतुर्भुज एक पंचभुज, ऐसी हम दो आकृतियां ले सकते हैं जो समान नहीं है, तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होंगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। समरूप में क्या होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात समानुपात में होना चाहिए और संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब PQRS चतुर्भुज और ABCD चतुर्भुज, इसमें देखो भुजाएं कितनी है, 1.5 दूसरे की 3, 1.5 दूसरे की 3, पहले की 1.5 दूसरे की 3, 1.5 और दूसरे की 3, तो ये क्या सारी डबल दे रखे हैं, तो भुजाओं का अनुपात क्या समान है। लेकिन अब इसमें देखो ABCD में प्रत्येक कोण क्या 90 डिग्री का है ना, इसमें वर्ग दे रखा है, वर्ग का जो प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन जो फर्स्ट वाली आकृति ये क्या है, समचतुर्भुज है, इसमें प्रत्येक कोण PQRS, अगर इनको हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, कोई भी कोण समकोण नहीं है। तो कोण P बराबर नहीं है कोण A के, कोण Q बराबर नहीं है B के, तो पहली चतुर्भुज समचतुर्भुज का कोई भी कोण सेकंड आकृति या वर्ग के बराबर नहीं है। अगर कोण संगत कोण बराबर नहीं है तो इन आकृतियों को हम समरूप नहीं कह सकते। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, और इसका रीजन है क्यों नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं है तो इसलिए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है भुजाओं की समान संख्या वाले सभी समबहुभुज, समान संख्या है और समभुज हैं, समबहुभुज हैं, तो वे क्या होंगे, समरूप होंगे। अब कोई क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, एक 8 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है और एक 10 भुजाओं वाला बहुभुज है, तो वह क्या होंगे, समरूप होंगे या नहीं होंगे, भुजा अलग अलग है तो वे समरूप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स and subscribe the channel.